छन से टूटे शीशे जो छेड़ो ना के मन मर जाए। आंसुओं को बहने से रोको ना कि मन मर जाए। अब जरा बता सकती हो कि ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था और बस तुम इतना चिपक रहे थे उसके साथ, और वो I love you and I miss you and you're so sweet। बाजी बेगम, आप किसी को जलील करने का मौका हाथ से नहीं जाने देती हैं। एक बार मोमी मिल जाए, पलट कर थूकूंगी नहीं मैं आपके घर पे, आपकी दहलीज पे कदम नहीं रखूंगी मैं। मत रखना, बस हमारा कर्ज अदा कर देना। सरमत के अलावा कोई और नजर नहीं आता। और वैसे भी आपको तो कशमाला पसंद थी ना? पसंद नहीं है, वो तो मामा बाबा इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं उसके साथ रिश्ता कर लूं। मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन झूठ, मकर और फरेब से मुझे सख्त नफरत है। अगर आप एक दफा कह देते कि ये घर मैं आपके नाम कर दूं, तो यकीन जानिए भाईजान, मैं 1 मिनट की देर लगाए बगैर ऐसा ही करती। लेकिन इस सब के बाद सॉरी। और हाँ, रोशानी और रोहान का रिश्ता अब नहीं हो सकता। खुदा हाफिज। हाँ कशमाला, तुम तो जीत रही हो और मैं हर जगह से हार रही। क्या मतलब? क्या हुआ मोमी, अब क्या प्रॉब्लम है? एक बात तो बताओ मम्मी, कल रात जो कुछ हुआ तुम साफ साफ बाजी को बता सकती थी कि मैंने और आशिक हुसैन ने मिलकर तुम्हें बेहोश किया, लेकिन तुमने कुछ बताया ही नहीं। आखिर हुआ क्या था? तुम्हें पता भी कितने परेशान हो गए थे हम लोग। मैं इधर ही तो थी पापा बेगम। इधर ही कहाँ? वहाँ एक कमरा था, मैं योगा कर रही थी, नींद कब आई पता ही नहीं चला और मैं सो गई। मुझे नहीं पता था आप लोग कितने परेशान हो जाएंगे मेरी वजह से। हद होती है। बेबी, आशिक हुसैन, सामान समेटो, हम रातों रात सफर करके घर जाएंगे। हमारी कोठी हमें बुला रही है, कूच की तैयारी करो। और उससे क्या होता? मैं जानती थी कि ये सब तुमने सरमत की वजह से किया। काश मिकाइल भी मुझे ऐसे ही चाहता। खैर, अब तुम दोनों ना झगड़ना मत, चाहे मैं हूं या ना हूं। एक मिनट, मिकाइल कौन है? मिकाइल मेरा दोस्त, मेरा मतलब है हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, मगर अब्बू को वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए उन्होंने मुझे पाकिस्तान भिजवा दिया। तो अब प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें कॉल नहीं कर रहा क्या? देखो मोमी, किसी के मना करने से प्यार रुक तो नहीं जाता ना। यही तो प्रॉब्लम है, उसने मुझे फोन करना छोड़ दिया और मेरा दूसरा ख्वाब अधूरे का अधूरा रह गया। वो कौन सा ख्वाब है? ओल्ड होम का। पापा बेगम ने कहा था कि मैं अगर सरबत की तवज्जो और प्यार हासिल कर लूंगी तो वो तुम्हें रास्ते से हटा देंगे और बदले में वो फार्म हाउस की जगह ओल्ड होम बनवा कर मुझे दे देंगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ना, देखो हम दोनों को मिलाने के लिए मोमी पीछे हट गई। अब जाहिर सी बात है ना, बाजी थोड़ी इसे कुछ देंगी, शायद वो तो आज ही रफू चक्कर कर दे। अरे एक मिनट, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन तुम्हें थोड़ी सी एक्टिंग करनी होगी। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं कोशिश करूंगा कि फार्म हाउस की जमीन तुम्हें ओल्ड होम के लिए दिलवा दूं। अरे वाह सरमत, आप तो बहुत समझदार हैं। अरे
जय नसीब जय नसीब। आदाब अर्ज़। शुक्रिया। सब ये मुझे यकीन नहीं आता कि मैं वही अली तुराब हूं जो शादी, रोमांस और औरत के नाम से चिढ़ता था। अच्छा एक बात बताओ, बेटे के आने के बाद मुझे इग्नोर तो नहीं कर जाओगे? आप भी बच्चों जैसी बातें करते हैं। अच्छा वो भाई और भाभी की क्या खबर है? अच्छा टाइम गुजरा ना तुम्हारा वहां पे? सिबलिंग्स बॉन्डिंग? सिबलिंग्स बॉन्डिंग खूब कहा आपने। क्यों, कोई गड़बड़ हो गई क्या? गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन मेरी हैरत की इंतहाई नहीं रही। वो घर अब्बा जान मेरे नाम कर गए थे। अच्छा वाकई? जी, भाईजान और भाभी ये बात पहले से जानते थे। उन्होंने ना सिर्फ हमें उस घर से निकाला, बल्कि अब उस घर को बेच देना चाहते हैं। भाई भाभी का तुम्हारी मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे भाई साहब अच्छे खासे शरीफ आदमी हैं। देखो मैं तुम्हें बताता हूं उनका मसला क्या है। उनका मसला है बेरोजगारी। फारिग दिमाग जो होता है ना, शैतान का गढ़ होता है। That's it. पता नहीं, और ऊपर से उन्होंने रोशाने के रिश्ते की रट लगाई हुई है। मैं बहुत उलझ गई हूँ अली। काश मैं वहां जाती ही ना, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। मेरा एक मशवरा मानो? जी बोलिए, आपका मशवरा तो सर आंखों पर। देखो तुम्हें खुदा ने हर नेमत से नवाजा है, शौहर, घर, अच्छे इन-लॉज, सब कुछ दिया है। रही बात बच्चियों की, तो बच्चियों के नाम मैंने इतना कुछ कर दिया है कि अपनी बाकी की जिंदगी बहुत कंफर्टेबली गुजार सकती हैं। इन केस अगर मुझे कुछ हो जाए तो अल्लाह ना करे। आप कहना क्या चाह रहे हैं? यही कि तुम अपना मकान अपने भाई को गिफ्ट कर दो। मैं तुम्हारे भाई को अच्छी सी हमदानी में कोई जॉब ऑफर कर दूंगा। और रही बात रोहान की, तो डेफिनेटली वो हमारा दामाद बनने के काबिल है। फिर जो ही रोशानी की स्टडीज कंप्लीट हों, बस उसकी रुखसती कर देना। लेकिन मुझे रिश्ता कबूल नहीं। छोटे साहब और मोमी बीबी की शादी कब हो रही है? कभी नहीं। पागल है, दिमाग खराब है जो हम उस खानदान में अपने बेटे का रिश्ता करेंगे जिनके खून में आमेजिश हो। छोड़ो मुझे प्लीज। आई एम सो सॉरी। मैं आइंदा तुमसे बिल्कुल पंगा नहीं लूंगी। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। वैसे तुम्हारी दुश्मन मैं नहीं, कशमाला है। आपको अपना वादा याद है ना? मिसेस खान को तलाकनामा हाथ में थमाकर फारिग करने का। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। सच कह रही हो तुम? क्या वाकई सरमन मियाँ मोमी की वजह से कशमाला से मुंह मोड़ रहे? बाजी बेगम अल्लाह पाक की कसम, बिल्कुल सच कह रही हूँ। वो दोनों तो एक दूसरे को अब देखना ही नहीं चाहते। कल की बात बताऊं, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है छोटे साहब ने कशमाला बीबी के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। इतना मजा आया मुझे। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा, बाकी मोमी ने तो वो काम कर दिखाया जो बंगाली बीवी भी ना कर सकी। लो तुम्हारा इनाम। शुक्रिया बाजी बेगम। गुलनार, हमें ये दर्द सा क्यों हो रहा है?
दर्द हो रहा है ना, मैं आपके लिए नींबू पानी बना के लेकर आती हूँ। एक तो बाजी बेगम वो बानों में चली गई है, वरना आप यकीन करें उसका चूरन और शरबत एकदम अक्सीर का काम करते हैं। आपको याद है ना वो जो आपको उल्टियां हो रही थी, वो बाजार का खाना खाने की वजह से, मैंने उसका ही तो फार्मूला आपको पिलाया था। बस 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 कर, बढ़िया एक बानों वाली, चोर का भाई गिरा कट, जैसे ये लोग खुद है वैसी उनकी आपा है, ज्यादा तारीफें करने की जरूरत नहीं है। जाओ नींबू पानी बना के लाओ। जी अभी लाती हूँ। लेकिन बाजी बेगम एक बात और, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो छोटे साहब और मोमी बीबी की शादी कब हो रही है? कभी नहीं, पागल है, दिमाग खराब है जो हम उस खानदान में अपने बेटे का रिश्ता करेंगे जिनके खून में आमेजिश हो। मोमी से तो हम चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। तुम सरमद मियां पर नजर रखो, कहीं वो चालाक लड़की, हमारा मतलब है कि वो दोनों बहनें उसका वक्त ना जाया कर रही हैं। जी फूफो बेगम, हम वहीं जा रहे थे सरमद के पास। वैसे ये जगह हमें बहुत खूबसूरत लगी है। हम आपको ये याद दिलाने आए थे कि आप ये जगह हमें दे देंगे ना? मेरा मतलब है ओल्ड होम ट्रस्ट के लिए। आपको अपना वादा याद है ना? हाँ बिल्कुल याद है, क्यों नहीं याद होगा। लेकिन तुम्हें सरमद मियां को अपना दीवाना बनाना होगा, यहाँ तक कि वो तुमसे मंगनी करने पर तैयार हो जाए, समझ गए? बस उसके बाद हम सोचेंगे कि तुम्हें क्या इनाम दिया जाए। बस अब ये खेल खत्म हो गया, अब मोमी को वापस जाना होगा। बाजी बेगम, ऐसे बाजी बेगम छोटा मुंह बड़ी बात, अल्लाह के बाद बंगाली बाजी और उसके बाद मोमी बीबी का ही आसरा है। आप उनको कुछ दिन और बर्दाश्त कर लें ताकि कशमाला बीबी का पत्ता पुक्का पुक्का साफ हो जाए। फिर उसके बाद मेरी बाजी बेगम और छोटे साहब शहर की सबसे खूबसूरत और आला खानदान की हूर ब्याह के लिए आएगा बेशुमार। ठीक कह रही हो तुम। वाकई मम्मी से कहेंगे कि एक हफ्ता और रुक जाए। क्या होगा उन बेचारी लड़कियों का, कहाँ जाएंगी? वो तो कहीं की भी नहीं रहेंगी। जाओ नींबू पानी बना के लेके आओ। भी लेकर आई, ऐसा कमाल नींबू पानी लेकर आऊंगी कि आप अश अश करती रह जाएंगी। अभी लाई। तुमसे तो मुझे आज फाइनल बात करनी है। एक मिनट रुक जाओ। आसन के बाद मुझे 2 मिनट खामोश रहना होता है सांस बहाल करने के लिए। खुद को बहुत बड़ी योगा इंस्ट्रक्टर समझती हो ना? तुम्हारी सांसें तो मैं बहाल करूंगी। हिम्मत है तो कर लो। शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मैं योगा के अलावा जूडो, कराटे और रेसलिंग भी जानती हूँ। खबरदार जो सुलझने की कोशिश भी की। छोड़ो मुझे प्लीज। आई एम सो सॉरी। मैं आई तो तुमसे बिल्कुल पंगा नहीं लूंगी। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। वैसे तुम्हारी दुश्मन मैं नहीं, कशमाला है। कशमाला? लेकिन कशमाला से तो मैं नहीं लड़ सकती हूँ। वो तो मेरे टुकड़े टुकड़े करके यहीं पे चील कब्बों को खिला देगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। शाबाश, एक ही दाव में सीख गए। बस एक मशवरा दूं मुफ्त। क्या मशवरा? कशमाला से या किसी से भी दुश्मनी है ना, उसको खत्म कर दो। दुश्मनी में झुलस कर जल मरने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा तुम्हें। हमारे अंदर की जो मनफी मतलब नेगेटिव चीज है ना, उसे खत्म कर दो। फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत और कितनी हसीन हो जाएगी। तुम ना अपना फलसफा अपने पास रखो, मैं जा रही हूँ। बात सुनो, इंसान ना अपना दुश्मन आप होता है।
सिर्फ इतनी सी बात। जाओ खुश रहो। ये जोर से मार है। चलो गर्ल्स फिर से शुरू करते हैं। पाँव पर। मैं भी खेलूं तुम लोगों के साथ? अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, मैं थक गई हूँ। बैठ जाओ। अब मैं तुम लोगों को कहानी सुनाती हूँ, बादशाह की, अलादीन की और उसके जादुई कालीन। आइए बैठे हैं। क्या हुआ है? मैंने सुना आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सीने में दर्द उठा। जी हाँ अली तुराब, हमारी तो जिंदगी आजमाइशों में गुजर गई। पहले वालिदैन का गुजरना, फिर आपकी जिम्मेदारी, कारोबार की निगहदाश्त और फिर ज़हूर इलाही। उनका वो हमें तलाक देना, अगर अम्मी जहर खाने की धमकी ना देती तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करता। तुम लोगों ने मुझे फंसाया है और अब ये दिखावा बंद करो और अपना घूंघट खुद ही उठा लो, ताकि तुम्हारी मनहूस शक्ल देखकर मैं मुंह दिखाने की रस्म को पूरा कर दूं और किसी भी तरह इस मनहूस रात को गुजार कर मैं तुमसे दूर चला जाऊं। हमारा सारी जिंदगी तने तन्हा बेवा की तरह से गुजारना, आखिर को हम इंसान हैं अली तुराब। कहां तक तहम्मुल का मुजाहिरा करें? ये रिपोर्ट्स कैसी हैं, दिखाएं? कुछ नहीं, ईसीजी तो क्लियर आया है, बस 2 रिपोर्ट्स गड़बड़ हैं। लेकिन आप फिक्र ना करें, खतरे की कोई बात नहीं है। लेकिन बाजी, अगर खुदा ना खासा ये रिपोर्ट ठीक हुई तो हार्ट अटैक भी हो सकता है आपको। क्या? अल्लाह ना करे, ये आप कैसी मनहूस बातें कर रहे हैं? हमें कुछ नहीं हुआ है, हम बिल्कुल सेहतमंद, हट्टे कट्टे, हशाश बशाश हैं। खुदा करे कि ये सारी बीमारियां हमारे दुश्मनों को लाक हो जाए। हम खाने पीने में एहतियात कर रहे हैं और हर किस्म के ज़हनी दबाव से दूर रहना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी बाजी। हेलो अंजुमारा, जान पर तो तुम्हारी बनाई है। पहले ही डायबिटीज की वजह से तुम्हारा खाना पीना तुमसे छूट गया है और अब
अब ये दर्द, उफ। कहीं कहीं उन बदबख्त लड़कियों की आह तो नहीं लग गई हमें, या फिर मिसेस खान की? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। हम इस कदर कमजोर नहीं हो सकते। ये सब ज़हनी दबाव का नतीजा है। मिसेस खान को हर हाल में इस घर से जाना होगा। अली तुराब जरूर उस तलाकनामे को समिया के हाथ में थमाएंगे। ये उनका हमसे वादा है। अली तुराब, आपको अपना वादा याद है ना? मिसेस खान को तलाकनामा हाथ में थमाकर फारिग करने का। हम आपको आज से लेकर 3 महीने तक की मोहलत दे रहे हैं। 3 महीने खत्म होने से पहले पहले आपको उसे तलाक देनी होगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको उसे तलाक देनी होगी। बोलिए, मंजूर है या हम लंदन की सीट बुक कराएं? अलग सुबह सीधी फ्लाइट जाती है, सिर्फ 8 घंटे की तो बात है। मुझे मंजूर है। बोलिए। जी। या फिर आपकी नीयत डामाडोल होने लगी? नहीं बाजी, आपसे किया हुआ वादा मैं जरूर पूरा करूंगा। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन एक अहम बात यह है कि रहने दीजिए, अभी नहीं। हम इस वक्त आराम करना चाहते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के अपना सवाल फिर से दोहराता हूं। आशा है क्या तुम मुझे चाहती हो? देखो देखो, अगर तुमने ज्यादा बकवास की ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या ये घर छोड़ के चला जाऊंगा मैं। हाँ, मैंने सुना है आप अतिये के तौर पर अपना फार्म हाउस ओल्ड होम के लिए दे रही हैं। नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। गुलनार, कब से आवाजें दे रही हूँ, एक लिस्ट बनानी है, तुम्हारी हेल्प चाहिए। पहली दफा तुमसे कुछ मांगा। बैठो। जी। अरे जमीन पे नहीं बैठो, सोफे पे बैठो। इज्जत दे रही हूँ, तुम्हें इज्जत रास नहीं आती? सोफे पे? सोफे पे, हाँ बैठो। वो बाजी भाई बैठेगी या नहीं बैठे? बैठो। अच्छा गुलनार, अब ये लिस्ट है, 3 चीजों की लिस्ट है, लेकिन बड़ी लंबी लिस्ट है। नंबर 1 स्विमिंग, नंबर 2 है वो ड्रैक्युला का शौहर, और नंबर 3 है गरीब या गुर्बत। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह करेंगे, कोई आइडिया दो ना। आप मुझसे मशवरा मांग रही हैं? आप खुद सोचिए ना। देखिए, आपका दिमाग तो खुद शैतानी ख्यालात की फैक्ट्री है। शैतान भी आपसे ही मशवरे लेता होगा, फिर आप मुझसे क्या पूछ रही हैं? मुझे दूर रखिए। लेकिन हाँ, वो एक बात और, एक एहसान कीजिए मुझ पर। वो जो मैंने चोरी की थी ना, और आपने वो जो वीडियो बनाई थी, वो निकाल दीजिए मोबाइल से, मेरे लिए अच्छा हो जाएगा।
बाजी बेगम का होगा, लेकिन अब तो मेरा है ना। ये तो मासूम। ठीक है मैं डिलीट कर दूंगी, लेकिन आइंदा तो दूध, चॉकलेट और अंडे चोरी नहीं करोगी। और अगर मैं अंजुमारा को बता दूं तो क्या होगा? क्या करोगी? ओए बात सुनो, ये लो। गुलनार, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। एक काम करो, घर के सारे मुलाजमों को डिनर पे इनवाइट कर लो, सब साथ मिलके डिनर करेंगे। ओए बहुत मजा आएगा, ठीक है? कशमाला बीबी ऐसा ना कीजिए, बाजी बेगम तो कसम से मेरा गला घोट देंगी। वो खाने की मेज पर ही मुझे कच्चा, और आप कच्चा पक्का बल्कि हमें साबित ही निकल जाएंगी। देखिए ऐसे शैतानी ख्यालात में मुझे शामिल ना कीजिए, मुझे दूर रखिए इससे। मुझे माफ करें, मैं चलती हूँ। अच्छा चलती? हाँ हाँ तुम जाओ, कोई मसला नहीं है। बस तुम्हारी एक छोटी सी वीडियो है मेरे पास, जिसमें तुम चोरी कर रही हो, मक्खन लगा लगा के टोस्ट खा रही हो। अंजुम तो तुम्हारा बेड़ा गर्क करेगी जो। तुम जाओ, जाके काम करो मेरा, जाओ। जी सारे के सारे मेरे पल्ले ही पड़े हैं कि अंजुम में कि ये गुलनार बीबी ये वो। कैसी हो रोशन? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये आपको क्या हुआ है? ये बाल इतने बिखरे हुए हैं और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स। रातों को तारे गिनते हैं क्या? उड़ा लो, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा लो। सारी सारी रात जागने लगा हूं मैं। रोहान, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपका साथ नहीं दे सकती। आप बहुत अच्छे हैं, आपका दिल भी बहुत अच्छा है और आप इंसान भी बहुत अच्छे हैं, मगर मैं अपने दिल का क्या करूं? मेरा जज्बा इतना फीका, कमजोर और रायगा नहीं है कि मैं तुम्हें चाहूं और तुम पर असर ना हो। जब से तुम मेरे घर से गई हो, वो दरो दीवार मुझे काटने को दौड़ते हैं। वहशत बरसने लगी है वहां। रोहन, ये मेरा मसला नहीं है, ये आपका मसला है। आई एम सॉरी। रोहन, मैं क्या करूं? मुझे ये सब कुछ कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मगर हकीकत तो यही है ना। और हकीकत चाहे जितनी भी तल्ख क्यों ना हो, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका सामना करना चाहिए। मेरे सामने तो तुम हो, एक खुली हकीकत। मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के अपना सवाल फिर से दोहराता हूं। रोशन, क्या तुम मुझे चाहती हो? देखो, मैंने अपनी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। मेरी बात का जवाब दो, हाँ या नहीं। लो जी, नेकी कर दरिया में डाल। 2 दिन नन साहिबा की दिन रात खिदमतें की, हथेली का छाला बनाकर रखा, मगर क्या किया उन्होंने? वसीयत मुंह पर मारी और चली गई। तो और क्या करती बोलो? अगर तुम उसकी जगह होती तो मकान भाई के नाम कर देती? बताओ। मुझे कुछ नहीं, मुझे ये घर अपने नाम करवाना है और बस।
गंदे तो हो ही गए, तो बस ठीक है, फिर खुलकर लड़ो, धौंस जमाओ या कुछ भी, कि घर अपने नाम लिखवाओ। किसी खुशफहमी में मत रहना, पहले ही तुम्हारी बातें सुन के जलील हो चुका हूं मैं, अब नहीं। तुम तो लालच में अंधी हो गई हो बिल्कुल, पूरे खानदान की इज्जत को बट्टा लगाने पर तुली हुई। देख रही, सब देख रही हूँ, चूंटी के भी पर निकल आए। आज से पहले तो तुम्हारी कभी इतनी हिम्मत नहीं थी कासिम साहब कि मुझसे ऐसे बात कर सको। देखो देखो, अगर तुमने ज्यादा बकवास की ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या ये घर छोड़ के चला जाऊंगा मैं। हाँ, दो दिन बहन रह कर गई और कासिम ने कैसे मुझे छोड़ने की बात कर दी। रोशाने है असल फसाद की जड़। पहले मेरा बेटा मुझसे छीना, अब मेरा शौहर। मैं किसके लिए सब कर रही हूँ? इन दोनों के लिए। और ये दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा होने नहीं दो। मेरा शौहर, मेरा बेटा, मैं दूर नहीं जा। कासिम, कासिम। हाँ ठीक है, चलो बाद में बात करते हैं। ओके, खुदा हाफिज। अम्मी बेगम, वो आपने जो टाइम्स टुडे को इंटरव्यू दिया था ना, बहुत हिट हो गया वो। 10 लाख व्यूज हैं और तकरीबन इतने ही लाइक्स आए हैं। पता नहीं ये सब क्या है सरमद मियां, हमें तो कुछ भी पता नहीं है। अब देखे ना, हम तो सिर्फ सच बोलते हैं और जो हमारे दिल में है वो ही मुंह पर आ जाता है। अब गरीबों के लिए हम इतना कुछ करते हैं तो बस हमने यही मोमी से कह दिया, बस और क्या। फूफो बेगम, मैगजीन आपका दोबारा इंटरव्यू करना चाहती है। अच्छा, ये तो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। जरा हम जाके अपना खानदानी हार पहन के आते हैं। नहीं फूफो बेगम, ये लाइव है। अमेरिका, इंडोनेशिया, मलेशिया, सब जगह लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। ये देखिए, अब आप जो बोलेंगी, जो करेंगी, वो सब लोग देखेंगे। अच्छा, तो फिर शुरू करो ना इंटरव्यू। बिल्कुल। बस देखो, गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, मिस्कीनों के लिए जितना भी किया जाए कम है। हमारा दिल तो उनके लिए फटा जाता है। हम उनका दर्द अब नहीं सह सकते। जी बहुत आला मिसेस अंजुम आरा, आप अमली तौर पर उनके लिए क्या करना चाहती हैं? मैंने सुना है आप अतिये के तौर पर अपना फार्म हाउस ओल्ड होम के लिए दे रही हैं। नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। वो हमने वादा जरूर किया था, लेकिन अरे आप नहीं जानती, हमारी अम्मी बेगम बहुत बड़े दिल की हैं। जो दिल में होता है झट से मुंह पर बोलती हैं। अम्मी बेगम, ये है फार्म हाउस के कागजात। आज आप सबके सामने लाइव इन पर साइन कर दीजिए और दिखा दीजिए दुनिया को कि आप कितनी बड़ी दयावान हैं। ईदी साहब के बाद मिसेस अंजुम आरा का ही नाम आता है पूरे पाकिस्तान में। ये लीजिए, साइन कीजिए और बता दीजिए सबको। ये कागजात, ये आपको कब, कहाँ और कैसे मिले सरमद मियां? अरे अम्मी बेगम, क्या कर रही हैं? हम लाइव जा रहे हैं, आप दस्तखत कीजिए। इन सवालात के जवाब मैं आपको इस इंटरव्यू के बाद दे दूंगा। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। मुझे पहले से ही पता था कि आप सिर्फ मेरे हैं। आपका मेरे लिए गिफ्ट्स लेना, मेरी इतनी केयर करना, ये सब बिला वजह तो नहीं हो सकता ना। मुझे अब आपसे खुलकर पूछना होगा। छोड़ दो उनको उनके हाल पर।
देखो मैं और मामू तुम लोगों की इस मुसलसल जंग से तंग आ चुके हैं। अब बस कर दो, खत्म कर दो इस जंग को। देखो मेरी बात सुनो, जंग में ऑप्शन होता है या हार का या जीत का या अमन का। आ गया तुम्हारे साथ रह रहे कि पता नहीं कब जान छूटेगी। तुम मैके वैके क्यों नहीं चली जाती हो? हैं कल ही तो गई थी मैं कासिम, ऐसा भी क्या हो गया कि आप मेरी शक्ल से ऐसी नफरत करने लगे? अच्छा चाय तो पी लेना, ठंडी हो जाएगी। हर किसी का भला चाहती हूँ, आपका भी। अगर वाकई हमारा भला चाहती हो तो सरमद मियाँ को छोड़ दो, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे।